इंजरीज हुई हैं थोड़ी सी। ये लास्ट एपिसोड ये 2 3 4 5 ला सकती ये इनके अपना ही मसले हैं। बाकी अगर बाकी हिसाब नहीं लगा सकते, बहुत ज्यादा हिसाब किताब है, तो बड़ा मजेदार हिसाब किताब है। सब लोग अपना बेस्ट देंगे, चाहे वो मेरा पार्टनर हो चाहे कोई भी हो, और देना भी चाहिए, फाइनल्स है। But at the same time, I think that my kids, if I win this, my kids will be very proud of me. कि हमारे डैड ने ये अल्टीमेट मुकाबला, और ये अल्टीमेट मुकाबला लोगों के साथ नहीं, अपने डर के साथ अल्टीमेट मुकाबला जीत के आए इंशाल्लाह। So it's going to be very interesting. I don't know टास्क किस तरह के हैं। आखिरी दिन है, अगर कोई भी जीतता है तो आई फील लाइक दे ऑल आर सुपर कम्पिटिटिव, फिट, स्मार्ट एट द सेम टाइम, और एंथुजियास्ट है फॉर विनिंग। तो आई फील लाइक जो भी टीम जीतेगी वो डिजर्व करती है अव्वल तो यहाँ आना, और दूसरी बात ये कि जीतना। आई थिंक हम सब यहाँ से जीत के जा रहे हैं, कोई भी हार के नहीं। ट्रॉफी एक समझे बोनस हो जाएगी, जिसको भी मिलेगी इंशाल्लाह, अगर हमें मिली वो एक बोनस होगी, लेकिन हम सब इस वक्त जीते हुए लोग, जो फाइनल्स में पहुंच गए हैं वो सब विनर्स हैं। आज मैं अपना 110% दूंगी तो शायद कुछ हो जाए मेरे हक में बेहतर, बट जो भी होगा मैं उसे हंसी खुशी कबूल करूंगी। मेरे पार्टनर्स भी एनर्जी रीगेन कर रहे हैं, ताकि जब हम टास्क में जाए तो 200% देते हैं अपना, तो वो थोड़ा सा अपनी एनर्जी को दोबारा रिचार्ज कर रहे हैं अपना, और हम रिचार्ज करने देते हैं। उनकी जगह भी मैं बोल देती हूँ, आई थिंक फवाद भी बोला कि उनको बहुत मजा आया है, वो बहुत खुश है कि उन्होंने एक्सपीरियंस किया, और सबको वो भी गुड लक कहना चाह रहे होंगे मेरे ख्याल से। अगर कल हम थोड़ा सा इतना सा ज्यादा एफर्ट कर देते हैं और छोटी मोटी गलतियां ना करते, आज हम एक अच्छे स्कोर पे बैठे होते और एक अलग कॉन्फिडेंस होता। और जब आप अच्छे स्कोर पे बैठे होते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आप अगले टास्क के लिए भी अपने आप को इंटरनली एक्सटर्नली प्रिपेयर कर लेते हो। अभी हम लोग बहुत कम मार्क्स पे हैं, तो आई विश 1-2 बोनस टास्क भी हो जाने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग देख रहे हैं सर्फ एक्सेल द अल्टीमेट मुकाबला सीजन 4, प्रेजेंटेड बाय लाइफ बॉय शैम्पू, पावर्ड बाय कोलगेट मैक्स फ्रेश एंड वीगोटेल। और ऑफिशियल टी पार्टनर टपाल दानेदार, ट्रैवल एंड अकोमोडेशन, गोल्डन पर्ल कॉस्मेटिक्स। कैसे हैं आप लोग? सही हैं? रेडी है? गेम समझाऊं सीधी? यस सर। गेम है कोलगेट मैक्स फ्रेश का, जो देता है ब्रस्ट ऑफ फ्रेशनेस कई घंटों तक। गेम है 2 टीम्स के बीच में, महाम और जेब, मैडी और बिनिश। आप लोग टीम चूज करोगे। वो बास्केट नजर आ रही है, 2 लोग यहाँ पे पुल करेंगे रोप को। वो आपको मार्क नजर आ रहा है, मिडिल में रोप 2 नजर आ रही हैं, उससे ऊपर रहेंगे बकेट्स, उससे ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है? हमेशा उसके नीचे रहेंगे। और जो ऑपोजिट टीम के प्लेयर्स हैं वो एक दूसरे की बास्केट में ये सैंड बैग्स आप लोग डालेंगे, और जिसकी नीचे गिर गई, जमीन के साथ एक दफा भी टच हुई किसी की बास्केट, गेम खत्म। सबसे कम नंबर है मैडी एंड बिनिश। आप लोगों के हैं या महाम और जेब के हैं? ठीक है, मैं ऑप्शन दे रहा हूं, महाम एंड जेब, या आप अपनी मर्जी की जगह चूज कर लें या पार्टनर चूज कर लें। जगह? यस। ठीक है, मैडी एंड बिनिश पार्टनर चूज करो। फजाइला एंड फवाद। आ जाओ। पासे डालने लगेंगे ना तो आगे पीछे हिला देंगे थोड़ा। लेने थोड़ा सा करते हैं, पता नहीं चले आवाज नहीं देना, ठीक है? तो इसको नहीं करना, ठीक है? और मेरे ख्याल से तू पीछे रह, मैं पीछे हूं, और इसको अभी शुरू में मत होल्ड करने हैं, इसको बोलते अभी ऐसे खड़े हैं, अपने ही प्लेटफॉर्म से फेंकना है। ठीक है? फिर कैसे जाएगा भाई? अगर वो रस्सी मूव करते रहे तो हम तो फेंक नहीं पाएंगे। कोई बात नहीं, हमने तो नहीं करें। वी कैन डू दिस। इसको इससे बचे,
अब एक आगे रहे और एक पीछे, लेकिन नीचे बैठते रहे। हाँ जब तक भारी ना हो ना, हाँ जब तक नहीं पीछे तू रहे उसको आगे। जितनी जल्दी उनमें वेट डालना है ना, एक्यूरेट हो, एक्यूरेट सैंड बैग जाया नहीं होना चाहिए, निशाना रख के मार ताकि अंदर और जाए। हाँ देखो ऊपर को है ना, हाँ। ऐसे करते ऊपर को तुम्हारा भी अच्छा है, भी अच्छा है। ये ना सोचा करो। तो मत सोचो कुछ भी, यू आर द बेस्ट। ठीक है, हमने लेकिन जल्दबाजी में सैंड बैग जाया नहीं उनकी रस्सी को या वो जो फटा है ना उस पे लगा हुआ जो वो टारगेट करो, ऑटोमेटिकली उसे लग के ठीक है ठीक है ठीक है। और ये तुम लोग ऊपर नीचे करोगे ताकि मिस होए या आगे नहीं पीछे? नहीं हम स्ट्रेट रहेंगे। 3, 2, 1, go! नीचे करो, नीचे करो, नीचे करो, नीचे करो। अब हर टास्क ऐसा हो गया है कि वो लास्ट टास्क है, क्योंकि हम जो है ना, मतलब वो कहते हैं ना कि नंबर के बगैर हम इस फाइनल्स में सरवाइव नहीं कर सकते। एक वक्त में एक ही पोटली जो लेके आ रहा है वही फेंकेगा बस। ऊपर रखो, ऊपर ही है। तो अपने काम करो। उनकी कंटिन्यूसली रॉक के साथ लगी हुई थी, ऊपर भी गई है, ठीक है, वहीं पर रोक देना चाहिए था, खत्म हो जानी चाहिए थी गेम, क्योंकि उन्होंने फाउल किया। पॉकेट करो, शाबाश शाबाश, इजी ओके जवेरिया, इजी ओके। ये पैर, यस नाइस। फजाइला थोड़ा सा ऊपर पाउट करो, थोड़ा सा ऊपर जान मारो। ओह यस, वेरी नाइस, थोड़ा ऊपर को। ये मेहदी नाइस। यार थोड़ा सा इजी ओके, क्या हो गया जवेरिया? इजी ओके, महान इजी ओके, रिलैक्स ओके। शाबाश शाबाश। इजी गाइस, इजी। शाबाश जवेरिया, डोंट वरी अबाउट देम। नाइस नाइस। शाबाश शाबाश। Very nice. आराम से, इजी बिल्कुल इजी, आराम। ये फजाइला शाबाश जवेरिया। कोई नहीं। माम इजी ओके। आराम से रिलैक्स हो जाओ। नहीं कर सकते। हिलाना नहीं। ओके। ऊपर नहीं, मैंने लाइन से नीचे रखी थी वाद भाई, लाइन से नीचे रखी थी। लाइन की लिमिट की मुझे आइडिया नहीं था। मैंने रस्सी पकड़ी हुई है तो मैंने हल्का सा खींचा है ताकि मैं अपना हाथ और ग्रिप ठीक करूं। फवाद भाई कह रहे हैं आप बकेट ऊपर कर रहे हो, बकेट मैंने कहा वो लाइन की लिमिट दी हुई है, लाइन से नीचे ही है बकेट। शोर मचाना शुरू हो जाते हैं। चलो चिल हो जाओ यार, अभी चिल हो जाओ। होशियारी नहीं कर, अरे रिलैक्स होके खेलो ना अभी। अब
let's do it. Whoa! Wow! क्या बात है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या बात है, क्या बात है मेहदी, क्या बात है। ख्याल रखते हुए रिलैक्स होके, इजी होके, इजी होके। एलन माम नहीं गई मेरी जान। सर नहीं गई है, सर यहीं पर था, सर यहीं पर था। क्या मतलब? गई है लेकिन पूरी ऊपर नहीं गई है ना जब। कम ऑन यार, रस्सी से ऊपर नहीं जाएगी। एलन जवेरिया सर वो अंदर कर दूं? नहीं, क्यों कर दूं अंदर? क्या पागल हो गई हो? अरे वो एक साइड पे गिर रही है ना, क्या हो गया? जो जैसे है वैसे ही रहेगा। मैं पीछे से स्विचिंग कर रहा था ताकि मेरे एक हाथ से लोड ना आए, बिकॉज मेरा कल से इंजरी है, पिछले एपिसोड से इंजरी चल रही है और वो रोप पकड़ते हुए मुझे फील हो रहा था कि इंजरीज हो रही हैं, स्टार्ट हो गई हैं। क्या बात है मेहदी, क्या बात है। एलन माम ये पैदी फजाइला, you're doing so good. हम दोनों में एक चीज कॉमन है, जो हमारी स्ट्रेंथ है ना, वो अल्लाह की तरफ से इतनी है कि हम गिव अप नहीं करते। शाबाश जेबू, बहुत अच्छे। रिलैक्स कर, छोड़ दो। ये टारगेट है। Good job. Nice. Very good. Good job. थोड़ा आगे जाके करो जवेरिया, कोने पे जाओ ना, उसके कोने पे जाओ फट्टे के। रोड पड़ना शुरू हो गया। रिजवान एंड देव, ऑफ कोर्स। शाबाश महाम एंड जवेरिया। क्या बात है गाइस, नाइस। शाबाश शाबाश, वेल डन। वेल डन। कोई बात नहीं। एलन महाम जेब खींच। सही है, जाबा जाबा। ऊपर नहीं करे, पकड़ रहे हैं क्या मतलब? पकड़ रहे हैं, तुम अपना करो। हम अपना सेटिंग करेंगे ना यार, हमारी तो हाथ में दर्द हो रहा है हमारे। आप देखें कि यार हम रूल्स नहीं ब्रेक कर रहे, हम ग्रिप पे खड़े हुए, आप तो फेंक रहे हैं ना, तो हम अपना ग्रिप तो मजबूत और अगर करेंगे। कुछ ब्रेक करेंगे भी तो हम पे पेनल्टी लगेगी ना। हाँ, आपको तो शुएब भाई इज वाचिंग एवरीथिंग, ऐसा थोड़ी है कि वो कोई चीज मिस कर रहे हैं। ये वेरी नाइस। क्या बात है जेबू, क्या तेरी पकड़ है भाई, वेरी नाइस, वेरी नाइस। देख के सारे छोड़ दे रेस्ट ले।
Nice guys. Very good going. Very nice guys. नहीं ब्रो, नहीं होगा। हाँ रिजवान देख लो, रिजवान मैंने रिजवान को बोला मैं स्विच करने लगा हूँ हाथ, लेकिन वेट इतना ज़्यादा था कि रिजवान अकेले नहीं संभाल सका। तो मेरे से थोड़ी सी शायद गलती हुई, मुझे थोड़ा सा वेट बेहतर शिफ्ट करना चाहिए था। फवाद भाई टारगेट आगे करके राइट को करो। बहुत अच्छे यार, गलती तुम दोनों की, एवरी टाइम यू पॉटेड वेरी नाइस है। गलती तुम दोनों की है। सॉरी गाइस। जे तुझे जाना चाहिए था, उसको यहीं पे छोड़ता जवेरिया के साथ। जवेरिया की स्ट्रेंथ अच्छी है, बिल्कुल। वेट तुम लोग उसको छोड़ता, वो तेरे साथ पूरा पिंड का लौंडा खड़ा हुआ है, तूने उसको छोड़ा ही नहीं। हमने पॉट कर लेंगे, इसकी पॉटिंग अच्छी थी, वो बॉल वाली गेम में बड़ी अच्छी पॉटिंग की थी इसने, मुझे लगा कर लेगी। एक बात बताऊं, अगर तुम लोग माइंड ना करो तो उससे जान लगवा था। रखा हुआ था, वो हमें मौका ही नहीं दे रहे थे हमें डालने का। तुम लोगों ने हलवा रखा हुआ था नीचे। नहीं, जितना ऊपर हो रहा था उतना ज्यादा पॉट करने में आसानी हो। वो मुसलसल पॉट कर रहे हैं, जिसने ज्यादा पॉट कर ली उसकी रस्सी पे वेट आएगा। इट्स नॉट अबाउट होल्डिंग, आप लोगों के लिए जरूरी है होल्डिंग की फौरन पॉप करो, फौरन उसका वेट तकरीबन 60-70 केजी हो चुका था। बिकॉज़ देखो हम दोनों ने पकड़ा हुआ था, हमारा वेट ज्यादा हुआ है इसलिए हमसे ड्रॉप हुआ है। ज़ेब तुम्हें थ्रो पे जाना चाहिए था यार। थ्रो पे जाना चाहिए था, इन दोनों को तुझे रोप पे छोड़ना चाहिए था, जवेरिया को अपने साथ रखता। मैं जानता कि मेरे दिमाग में यही था कि तूने ये स्ट्रेटेजी की होगी क्योंकि तेरा पॉट अच्छा है, क्योंकि वो वाला भी अच्छा था पिछली गेम में फर्स्ट, लेकिन वो था और है में फर्क है ना। हमने वेट का और है में फर्क है। ही इज 84, हम 86, हम दोनों ने साथ करना था। आगे हमें और गेम खेलने जाएंगे, उनसे भी हो सकता है कि कंपटीशन हो। फवाद भाई और फजाइला से फाइनल में कंपटीशन हो, तो फिर क्या करेंगे? थिंक अबाउट इट। मेरा पता क्या था, मैंने कहा कि यार शुरू से हम दोनों ज्यादा अच्छा खेलते आए, तो एंड में कंपटीशन भी हम दोनों के बीच में होना चाहिए। समझ रहे हो? फिर टाकरी का हो ना, मतलब ये क्या बात हो गई। तुम्हें कोई इंजरी नहीं है आज? हाँ, मुझे तो डेली होता ना, बोलती नहीं। बस आज भी नहीं बोलना, मुझे कुछ भी नहीं है। वहाँ उनकी तरफ वेट ही नहीं बढ़ रहा था, पॉट होना बहुत जरूरी था वहाँ, क्योंकि हमारे पे सारा लोड पड़ रहा था। वो मुसलसल फवाद जवेरिया, फवाद ने नहीं मिस की, फवाद ने हर दफा डाल रहा था, हर दफा वेट बढ़ रहा था। आई थिंक एक स्लोप से डालना मुश्किल हो रहा था। आपको ये डालना था, आप ये डाल रहे थे नीचे से फेंक के ऊपर की तरफ। आपका आगे की फोर्स से लगा रही है, यहाँ गिर रहा है, तो आपको टारगेट ये करना है ताकि वो जब धीरे मैं बता रहा हूँ कि आपकी लेफ्ट पे जा रही थी, तो आपने राइट से पीछे पे डाला था। जी फवाद, क्या थी प्लानिंग आप लोगों की एग्जैक्टली वो गेम खेलते हुए? बैठी ने कहा मैं और आप खड़े हो गए, तो मैंने उसको बोला जो बेटर करता है वो पॉट करना करता है, और मैंने उसको बोला जब जा रहे थे, मैंने कहा ये याद रखना मुझे पॉट होंगे भी नहीं, बाकी होंगे भी, लेकिन एक बात याद रखना कि 7 के अगेंस्ट आप अकेले खेलें। तो मैं ये बोल के गया था कि जितने भी पॉट हो आपने ही संभालना है, हमारी तरफ से ना भी हो तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना, हम पूरी कोशिश करेंगे जितना पॉट हम जल्दी कर सकेंगे तो हम जल्दी नीचे जाएंगे। तो उसने उस चीज को एग्री किया, समझा। गलती समझ आई आप दोनों को? हाँ, मिस्टेक, आई थिंक आई शुड हैव गॉन ऑन द थ्रो, और हमें था कि वेट का एडवांटेज है हमें, और उसका वेट ज्यादा होगा, कुछ हमारी गर्ल्स पॉट कर लेंगी तो हम लोग, या ये पॉट करते भी रहेंगे तो हम होल्ड कर लेंगे उसको, तो वेट का एडवांटेज लेना चाह रहे थे, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वेट तो ज्यादा था आप लोगों की बकेट का, बहुत ज्यादा था बकेट का भी। फवाद ने छोड़ा ही नहीं हमें, वो बिल्कुल क्रिकेटर है, वो थ्रो कर रहा था, एक्यूरेसी इतनी पक्की है वो तो सही निशाने पे लग रही। मैं होता ना आप लोगों की टीम की जगह पे, तो मैं दोनों लड़के भेजता पोटली पॉट करने के लिए। देव आप तो पॉट वैसे ही बहुत अच्छा करते हो। मिस्टेक हो गई, गलती तो हुई है, कोई बात नहीं, मौका था लेकिन चला गया। नया गेम आ गया है, नया गेम है वीगोटेल का, और वीगोटेल जो है पाकिस्तान का अपना सेल फोन है। ये कोई टीम्स नहीं बनेगी, जो आप ऑलरेडी 2-2 लोग की टीम है वो खेलेगी, ठीक है। आप लोगों को ये 4 छोटे छोटे डंडे नजर आ रहे हैं, इसी के अंदर आप लोगों का गेम छुपा हुआ है।
ये आपका गेम। इसमें है एक रस्सी जो आपको अभी रेत पे नजर नहीं आ रही, वो इसके साथ अटैच्ड है और उनके साथ ऐसे ब्लॉक्स लगे हुए हैं। हर रस्सी में 5 ब्लॉक्स हैं, वो बाहर निकालने हैं। एक वक्त में एक बंदा खेलेगा। फर्ज करें फजाइला गई, फजाइला ने खेला, 5 ब्लॉक्स निकाल लिए, नेक्स्ट फवाद खेलेगा, ठीक है। उन्होंने 5 निकाले, लास्ट वाला फिर फजाइला खेलेगी। किसी एक टीम मेंबर को 2 दफा निकालने पड़ेंगे ये। क्लियर है? यस सर। इसमें मिलेंगे 10, 7, 5 नंबर। रेडी? यस सर। आ जाए अपनी अपनी जगह पे। रेडी हो आप लोग? यस सर। 3, 2, 1 गो। चल चल चल। कोई बात नहीं, आप लोग देखो उसको। सबसे पहले तो मेरे दिमाग में ये था कि मुझे ये जो उन्होंने वुड जो अंदर हैमर की है उसको बाहर निकालना, उसके बाद ही पूरी स्ट्रेटेजी गेम की समझ में आएगी। इसके गोल दायरा। यस यस यस, मिल गई रस्सी, मिल गई रस्सी। मुझे समझ नहीं आती कि 3 टीम्स को अगर इतनी गहराइयों में डिग करना पड़ रहा है, हाउ कुड इट पॉसिबल कि 4th टीम जो फर्श पे खड़ी हो गई है, उन्होंने सिर्फ यूं किया और सारे ब्लॉक्स बाहर आ गए। हाँ फजाइला, जब तक वो लेके नहीं आएगा। मिल गई रस्सी, निकाल। रस्सी नहीं निकाल ली, हाँ। ब्लॉक निकालने साले। चुप करो। फवाद हो नहीं क्या? चल चल, इधर उधर मत कर। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, अगला पार्टनर आगे बढ़ो। फवाद आगे बढ़ो, अगला पार्टनर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, निकाल निकाल, आराम आराम से निकाल, आराम आराम से निकालेगा, सब निकलेंगे, अंदर टूटेंगे नहीं। मैंने पूरी साइड खाली कर दी, वो रस्सी नहीं आ रही। मतलब कितना नीचे, मैं 2 फुट जाके मैंने खोदा है और मैं खोदता रहा हूँ लेकिन नहीं निकल रहा। वो पकड़ो, निकाल निकाल निकाल, पकड़ वो। इधर से, इधर इधर पकड़ वो। क्या बोला था मैंने? यहाँ से जाएगा। पकड़ वो। 5 वो ले ये जाएगा। पकड़। चल 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 चल, निकल, आगे जा, आगे जा, आगे जा, लेके जा। आना वापस। वो रस्सी निकल ही नहीं रही। इतना डिग किया, इतना किया, इतना किया है कि वहाँ प्रॉपर एक गड्ढा बन गया था जहाँ पर मैंने डिग किया है। फादी फादी फादी, यहाँ से खींचो, अबे रस्सी खींचो। रस्सी खींचो, हिला। और अबे उसको हिला, बिने छोड़ दे उसको, हिला। दिक्कत उसको हिला, निकाल रस्सी, रस्सी निकाल। निकल नहीं रही ना। जल्दी जल्दी फवाद, जल्दी निकाल लो, निकाल लो, निकाल लो, निकाल लो, निकाल लो फवाद, निकाल निकाल लो, निकाल लो। बिस्मिल्लाह। ऐसे आपने खींची है रस्सी और ब्लॉक बाहर आ गए हैं, तो आई थिंक थोड़ा सा उस जगह पे देखना चाहिए था। और हम ये सिर्फ मेरा ओपिनियन नहीं है, ये सब कह रहे हैं। इधर आ जाओ, दोनों आ जाओ। चल 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 चल, जाओ। नहीं नहीं, हमारे दोनों के रिजल्ट हमें जितवा रहा है। मेरा रिजल्ट या इसका रिजल्ट नहीं जितवा रहा। मैं खींच रहा हूँ रस्सी को कि बाहर निकला है, वो शेप अंदर फंसा हुआ है, वो निकल नहीं रहा। नीचे से पकड़, नीचे से। चलो फिनिश। हाँ यही है, खींच अब रस्सी, खींच। पाँव हटा वहां से, रस्सी की। इसको निकालने। हैरत की बात है, जहाँ पानी है वहाँ वो सबसे पहले निकाल चुके हैं। जाओ जाओ, आगे जाओ, जाओ जाओ जाओ, आगे लेके आओ, पीछे लेके आओ। जाने दे, जाने दे, जाने दे, खींच खींच, लेके आओ, पूरा लेके आओ, फिनिश, खींच, ब्लॉक लेके आओ, खींच। जा 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 जा। फिनिश, रस्सी जा रही है अंदर, खींच। हाँ उठा, हाँ हाँ, नीचे से पकड़, नीचे से पकड़, खींच ऊपर, स्क्वाट करना है, खींच। हो गया हो गया
मेरे। निकाल दो रस्सी। हाँ हाँ हो गए, रस्सी निकाल दो बस। रस्सी खींच, अपनी तरफ खींच, पीछे की तरफ, पीछे की तरफ खींच। और कूद और कूद और कूद, पकड़ रूप पकड़। कम ऑन, यस। यस, भाग भाग वापस। यस देव, यस। मजा आया गेम खेल के, बट शी इज राइट, थोड़ा बहुत हुआ वहाँ पे, बहुत इजीली उन्होंने पुल कर लिया। हालांकि मैडी, मी और रिजवान हैड बेटर स्ट्रेंथ टू पुल द स्ट्रिंग आउट। 2 पोजीशंस मिल चुके हैं और तीसरी पोजीशन बाकी है। कम ऑन इजू, आ जाओ। हो गया निकालो जल्दी से। मैंने जब खत्म किया तो बाकी लोग दूसरे पे स्टार्ट हो गए थे, जब तक जवेरिया आई है। जवेरिया की दफा पे इतना डीप। यस विनेश, वेरी गुड। खींचो, बस आ गई, ऊपर आ गई, खींचो विनेश, हाथों से छोड़ दे उसको, हाथों से खींच। जवेरिया पीछे की तरफ हाथ रहेगी, पीछे की तरफ मारना, पीछे की तरफ। ये देखो इस तरह, ये देखो इस तरह मारो, जिस तरह हम एक्सरसाइज करते हैं ना जिम की। ये उल्टा पकड़ के, यूं पकड़ के, उल्टा पकड़ के। अपनी तरफ खींच विनेश, इधर पीछे की तरफ। या खींचो खैर। शाबाश जवेरिया। विनेश निकाल, पीछे की तरफ। खींच अपनी तरफ, नहीं ऊपर की तरफ नहीं, पीछे की तरफ। और खींच दोनों हाथ से। विनेश खींच यार, विनेश खींच यार। रस्सी निकालती जाओ, साथ साथ आगे बढ़ती जाओ, रस्सी निकालती जाओ। शाबाश शाबाश शाबाश। यस, आगे को खींच। अभी भी मौका है, खींचते। दोनों हाथ अपने अंदर मतलब करके हाथ निकाले, से हम तब भी खोद रहे हैं और बहुत फिर ठीक भी वो था। मुझे रस्सी ऐसा लगा नजर नहीं आ सीधे रही। नीचे ही जाती जा रही है, वो ऊपर ही नहीं थी। फेक। चल पकड़, निकाल। इधर ले गया, मेरे पास ले गया, उधर ले गया। जल्दी आ। चल जल्दी कर जवेरिया। शाबाश जवेरी, शाबाश, कोई मसला नहीं। ये मेरी शहजादी जबरदस्त। आप लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए था, ये रस्सियां जहाँ लगा रहे थे कि ये सबके लिए बैलेंस हो, इक्वल डेप्थ होनी चाहिए, लेकिन इस तरह तो बड़ा, इस तरह तो क्लियर। हाँ, it wasn't fair to us. Good job. हम तीनों को बहुत हडल्स आए, लेकिन उस टीम को हडल्स नहीं आए और उसने फौरन से कर लिया। मैं थोड़ा सा इस चीज में हैरान हूँ, हो सकता है कि उनका लक हो। मेरा पता कैसे था, यूं रस्सी थी, उन्होंने पीछे से आवाज आई, अक्कल, मेरी रस्सी यूं जा रही थी। अब मैं थोड़ा यहाँ पड़ता, जब इतना डीप होगा ना, निकालने में प्रॉब्लम है। अगर गीला, टक बाहर। Why यार? Always why? It was very easy for them. Yeah. Very easy for them. अच्छा, मैं जब मैं सिर्फ रूल्स के मुताबिक बोलूँ, लेकिन मैं यहाँ पे काम यहाँ पर ना स्कूल खत्म नहीं, फिर मैं जाता रहूँगा ना, मेरे दिमाग में मैं इसलिए बोला मैंने कि उसमें गलत थी, जानबूझ के उठाया, वरना कोई फॉल्ट होगा। मैं नहीं उठाता तो उसको जाके लगा। अब वो जब छोटे को बोला तो उसमें रुका ना, क्योंकि जब हिलाओगे नहीं हो सकता एटलीस्ट। और वैसे भी मुश्किल है क्योंकि उसमें वो भी लगा हुआ है ना, लकड़ी भी लगी हुई है, ओपन बिल्कुल नहीं है, तो उसकी वजह से भी, और वो उसकी वजह से हिलता हमारे 2-2 फुट नीचे दबे हुए सारे, 2-2 फुट उनके तो ऐसे खींचे हैं। मतलब मैं हैरान हो गया हूँ, मतलब मैं खींच रहा हूँ, मैंने कहा सिर्फ रस्सी में टूट गया।
मतलब लिटरली मेरा इतना हाथ अंदर जवेरिया ने पूरा हाथ मारा यार, अंदर ताकत निकला, वो अंदर था इतना। मेरा वो शाफ्ट टूट गया शुरू में। I had to take it with my hands. Why did all my hands drops? That too quick. No, but you still did right. You were second I Second, ये था मैंने ये बेलचा तो डायरेक्टली मुड़ गया था। गेम ये था, मेरा गेम बेलचा मुड़ा, मैंने कहा हटा इसको। चले भाई सेंटर पे किया। तूने तीसरे पे खींचा है ना, गुरिल्ला लग रहा है। टाइम कम था ना ब्रो। नहीं बहुत अच्छा था नेटफ्लिक्स पर यार। मेहनत से ज्यादा दिमाग का टास्क था। एक दफा जब अगर आप उसको डिग कर लिया है और आपको रोप दिख गई है तो जरूरी नहीं कि आप पूरा डिग ही कर रहे हैं। आप रोप खींच भी लेंगे तो वो ब्लॉक्स बाहर आ जाएंगे, क्योंकि वो एक रोप इतनी मोटी है कि वो टूटेगी नहीं और ब्लॉक्स बाहर आ ही जाएंगे। तो उसके लिए आपको पूरा डिगिंग करने की जरूरत नहीं है। उनका स्पोर्ट हमेशा क्यों अच्छा होता है, सब ये सोचते हैं उनका स्पोर्ट क्यों अच्छा है। उनको क्यों पता होता है उनका ही बेस्ट निकलना है। और वो जो इस साइड वाला एग्जैक्टली वो भी छोटा, उनको सबका हाइट, इसकी हाइट मुझसे बड़ी है, ये मुझसे छोटी, बिल्कुल हाइट के हिसाब से नीचे से घूम रहा था। और वो फजाइला इस साइड पे खड़ी थी। लाइक ये मैंने बोला भी बहुत शाउटिंग के फजाइला एक नॉट पीछे खड़ी है। मतलब कि हम लोग यहाँ से जंप करके हमने स्टार्ट किया, फिर नीचे से गए। वो जो कल वाला रोटेटिंग वाला 30 राउंड वाला था, ठीक है। फजाइला यहाँ खड़ी है, एक जंप पहले खड़ी है, मतलब एडवांटेज है, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ उसको, फजाइला को शिव ने बोला कि उस साइड खड़ी हो, और उसने नहीं सुनी, वहीं पे खड़ी रही, वहीं से स्टार्ट किया। तो हमारी लड़कियों ने एक जंप किया जब तक वो निकल के अगले राउंड पे पहुंच चुकी थी। तो एक नॉट का एडवांटेज था। मैंने कहा क्या बोल रहे हो, यू सीरियस? मतलब अगर नहीं हुआ तो अब समझ में आया, कोई दोस्त नहीं है। नेगेटिव थॉट छोड़ दो, ये डिस्टर्ब करने के लिए हर्डल्स किस बात की? एग्जैक्टली, लीव इट। ये ऐसे है कि ताकि तुम लीव इट, छोड़ो। ऐसे ये देखो, अब ये है कि उनके पास भी नहीं जाना, देख लिया ना, मत जाओ। रिजवान का, तुम्हारा, मेरा, सबका बहुत। रिजवान वो देख, वो वेंटिलेटर पे वापस चला गया। वेंटिलेटर पे अच्छी खासी लीड थी उसकी। तुझे छोड़ने से पहले उसको एक बार बोलना तो चाहिए था, रिजवान मैं छोड़ रहा हूँ। मैं बोला, मैंने कहा रिजवान होल्ड, मैं स्विच कर रहा हूँ। रिजवान ने पकड़ा ही नहीं। रिजवान ने, मैंने ये छिलने लग गए थे तो मैंने कहा रिजवान मैं हाथ शिफ्ट कर रहा हूँ, ये देख मेरा हो गया है, मैं शिफ्ट करूँ, मुझे जरूरी है। तो मैं ये स्विच किया, रिजवान यहाँ से पूरा हॉप करके चला गया। इन्होंने जब पोटली एक भी नहीं गिरी थी ना बीच में, इन्होंने ऐसे रखा हुआ था लाबरी डाल। नहीं ऐसे था यार। फवाद भी ने ऊपर किया तो फवाद बोलने लग गया कि ऊपर कर। अरे इनका भी 2 बार नीचे हुआ है तो मेरी पोटली गई अंदर। मैंने क्या किया था, मैंने शुरू से ही ऊपर रस्सी के साथ ही टांग के रखा। देखो रस्सी के पास टांग के रखा हुआ था, लेकिन रस्सी के पास फाउल था, तुम लोगों ने फाउल किया 2 दफा। तुम माना क्या? 2 दफा 10 मार्क्स मिल गए। 2 दफा फाउल करो भाई, माफ करो। हुआ नहीं, शुरू में फाउल करो, फाउल। एक दफा ऊपर चला गया तो फाउल था। क्लेव ने ये बोला था कि रस्सी से ऊपर नहीं जाना चाहिए। बास्केट का तो गंदा था ना, मैंने उस रस्सी के साथ फिक्स कर दिया। हाँ जी, यही मैं चिल्ला रही थी। और रिजवान आप अपना काम करें। मैं क्या भाई, उनको तुम लोग हलवा दे रहे हो कि लो डालो नीचे। और जो पोटलियां गई है ना, इनका एक टाइम के लिए नीचे आता था तो वो पोटली अंदर चली जाती। सारे पागल हो गए हैं, समझ से बाहर है। मतलब सोच नहीं रहे कि बोल क्या रहे हैं। खैर छोड़ो, हमें फोकस लूज नहीं करना, ये सब आगे जान। मगर अगर किसी के लिए आसानी है तो बाकियों के साथ भी आसानी की जाए ना, सबके साथ भाई। लाठी सबके लिए बराबर होनी चाहिए, मेरा मानना है। ये बात खत्म। लेकिन मैं एक बात बता दूं, फवाद भी पहले भी शो पे आए हैं तो वो शो पे विन नहीं कर सके। अब उनका विन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब अगर विन के बगैर गए तो उनके ऊपर एक ठप्पा लग जाएगा कि दैट ये एक खिलाड़ी भी हैं, तो इस तरह से उनको जिताना जरूरी है। हम क्या करने हैं? वो 2 दफा आए तो उनके लिए इंसल्ट होगा अगर वो हार के गए तो। किसी का कोई इंसल्ट नहीं होगी। तुम देख लेना, जो भी आता है, ये गलत बात है, इतना नहीं सोचना चाहिए कि इंसल्ट होगी, कुछ नहीं होगा, सब लोगों को पता है हम मुकाबला कर रहे हैं। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो दोबारा आता है, पता नहीं तुम लोग कौन से शोज देखते रहते हो, अब उनको ये गेम विन करना ही करना है। अच्छी बात है, करें यार, हम भी ट्राई कर रहे हैं, ये भी ट्राई कर रहे हैं, जेब भी ट्राई कर रहे हैं। चाहे वो टक टक करके निकल रहे हैं, चाहे वो आराम से निकल रहे हैं। पहला गेम जो था वो टीम गेम था। मेडी, बिनेश, फवाद, फजाइला, 10 नंबर मिलते हैं आप लोगों को।
रिजवान, जवेरिया, ज़ेब, माहम 5 नंबर। अब आते हैं सेकंड गेम की तरफ। सबसे पहले टास्क फवाद एंड फजाइला 10 नंबर, ज़ेब एंड माहम 7 नंबर, मैडी एंड बिनेश 5, रिजवान एंड जवेरिया 0। मुझे आप लोगों से एक सवाल पूछना है, क्लैपिंग क्यों कर रहे हैं? अप्रिशिएशन के लिए, बिकॉज एटलीस्ट वी आर ऑल किसको कर रहे हो आप लोग अप्रिशिएट? एक दूसरे को, अपने आप को। आई थिंक हम सब ट्राई कर रहे हैं। यहाँ तक आना भी बड़ी बात है ना। आई थिंक बीइंग अ फाइनलिस्ट इज अ गुड, इट वाज फन, यस, एंड आई थिंक मे द बेस्ट मैन एंड वुमन विन। मुझे ना सबसे ज्यादा चिढ़ पता किस चीज पे है? झूठ बोलने पे और इल्जाम तराशी। यहाँ पे दोनों हो रहे हैं, झूठी क्लैपिंग और कंटिन्यूसली इल्जाम तराशी। और फवाद क्या हाल है? ठीक। आपकी मेरी बात हुई थी कि शो में आओगे और मैं जितवाऊंगा। पैसे आधे आधे होंगे? कितने पैसे हैं जो हम लोगों ने आधे आधे करने हैं? है 2-4 करोड़ रुपए हैं। तो ज़ायला आप साथ देंगी कि नहीं? आइए भी मैंने मना के, मैंने कहा अब सारी बातें खुल रही हैं तो खोल लेते हैं सारी बातें। फिर किसी और को इस शो में जीतना है? डील कर लो, डील करनी है। कर लेते हैं सर, जीतना तो है। देने आधे पैसे मेरे। डन सर, आप 7%। हंसने की कोई जरूरत नहीं है महाम। सर आप सारे रख लीजिएगा। मिस महाम कर लेना भाई चाहिए। बात पता है क्या है कि जब भी गेम हो तो इट शुड बी वेरी मच इक्वल, कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी और सबके लिए उतना ही टफ हो जितना इक्वल सबके लिए है। तो लाठी सबके लिए बराबर होनी चाहिए। हम किसी को, फवाद भाई आप कह रहे हैं ना बार बार टू फेस फ्रॉम डे वन यू आर सेइंग दैट। एक लिसन टू मी, एक मिनट शोएब भाई, मेरे नो प्लीज वेट, एक मेरी बात सुने। मैं किसी का नाम लेके ना जा रहा, तो प्लीज आस्क देम टू डोंट मेंशन माय नेम। फवाद भाई आपने असल में एक मिनट आपने बात की ना, आपने बोला था टू फेस। वेट, मैं उसी को क्लियर कर रहा था कि फ्रॉम डे वन इफ यू आर सेइंग, चलो शोएब भाई, इफ समबडी इज सेइंग कि टू फेस इट डजंट लुक नाइस। बार बार किसी को टू फेस कह रहे हैं, आई थिंक कि उतने आप भी जान मार रहे हैं जितना सब लोग मार रहे हैं। तो ये बार बार कहना टू फेस इज अ बिट रॉन्ग, ठीक है? हाँ, हमें अगर कोई कंप्लेन है तो शोएब भाई हम आपके यहाँ रोक दें। पहले तो रिजवान आप बताओ कि लास्ट 2 एपिसोड्स में आप टॉप पे कैसे थे? मैं तो फेवर कर रहा हूँ फवाद को, आप कैसे थे टॉप पे? मैं कह नहीं रहा कि आप फेवर कर रहे हो। आई नेवर सेड दैट। हमने ये नहीं बोला कि मैंने अभी तक ये बात नहीं की ना जवेद। एग्जैक्टली, हमने ये बोला है कि हमारा वाला जो हमारा वाला हम किसी और हमें लगा कि हमारा ज्यादा डीप था एज कम्पेयर टू दी अदर्स, बिकॉज जब हम उनको देख रहे थे बाकियों की बात कर रहे थे। मैंने बोला था, मैंने दोनों को भेजा था वहाँ पे। जब मैं किसी को भेजता हूँ इस वाले जगह पे जाओ या इस वाले प्लेटफॉर्म पे जाओ, नहीं, अगर वो है तो सबके लिए उतना ही। मैं सबसे पूछ रहा हूँ, मैं इन लोगों से नहीं पूछ रहा। क्या मैं बोलता हूँ आप लोगों को यहाँ खड़े हो जाओ, इधर आ जाओ, इधर आसान है? मैं बोलता हूँ आप लोगों को किसी को? हमारा पॉइंट ये नहीं है कि वहाँ तो खड़े हुए, हमारा पॉइंट ये है कि वहाँ पर गीली थी सैंड और थोड़ा कम हुआ, हमारा काफी खोदना पड़ा। आपने क्यों नहीं बोला उनको जाके हम लोगों ने यहाँ खड़े होना है? मैं क्यों उनसे बात करूं? मैं उनसे बात इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं प्रॉपर फोकस हूँ, मुझसे कोई बात उस तरह से ना करे। जब तक वो करते थे मैं करती थी बात उनसे, रिस्पेक्ट पूरी है, अभी भी है और करती भी रहूँगी। बट मैं ड्यूरिंग गेम में लड़ना नहीं चाहती, मैं ये कह रही हूँ। आपने माम बिल्कुल वही बात की है। तो ये बात तो सब बोल रहे हैं सर, मैंने अकेले ने थोड़ी बोली। Everyone is saying the same thing. मैं सब पे आ रहा हूँ, अपनी बात करो। हाँ, मैंने बोला है।
देखो मेरी बात सुनो, अगर आपको प्रॉब्लम हो या किसी को भी प्रॉब्लम हो जगह से, तो आप लोग आपस में बात करो ना। वैसे तो बहुत फेवर दे रहे होते हो एक दूसरे को, नहीं ये ऐसे कर लो, ये ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। गेम हार जाते हो तो फौरन आप लोगों का दिमाग जो है वो नेगेटिव साइड पे चला जाता है। मुझे एक बात बताओ, पिछली गेम जो आप लोग खेले टीम बन के, किन लोगों ने चूज की थी टीम्स? जिनके कम नंबर से हाँ जी, आपने की चूज? हाँ जी। किसको फेवर मिला? क्या लगता है मैडी एंड बिनिश, मेरी टीम आप लोगों का टाइम जो है वो बढ़ा देती है? आपको जानबूझ के हरवाती है? नो, हमने कब कहा? नहीं, मैं तो पता नहीं, आज शायद हथौड़ा लग गया सर पे मेरे। ना सर, हमने ऐसा तो नहीं कुछ भी कहा। देखो मेरी बात सुनो, अगर ऐसा है तो आप लोगों की स्टॉप वॉच क्यों चलती है? अब आप मैडी ये बोलेगा नहीं, हम देखते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे होते हैं, 10, 9, 7, 6, 5, 4, मतलब यार वो सिर्फ फर्स्ट एक ही बार हुआ था, लेकिन उसके बाद आपने कहा तो उसके बाद तो कभी भी नहीं हुआ। हमने कंप्लेन करना छोड़ दिए हैं, वो सिर्फ एक ही बार हुआ था वो जो। देखो मेरी बात सुनो, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जब आप लोग हारना शुरू करते हो ना, तो बस कोई भी वो नेगेटिव साइड पे चले जाते हो। इवन फवाद और फजाइला भी करते हैं। नहीं, आपने बोला ना क्या कि फवाद को सेकंड सीजन पे इसलिए बुलाया गया कि उसे जितवाना है। नो, ये ऐसे नहीं मैंने बोला। मैंने बोला कि फवाद भाई पहले भी आए थे, अब उनको सारी स्ट्रेटजी पता है और वो विन करेंगे इस चीज को। मैंने ये बोला। मैं एक बात बता दूं, फवाद भाई पहले भी शो पे आए हैं तो वो शो पे विन नहीं कर सके, अब उनका विन करना बहुत जरूरी है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो दोबारा आता है, पता नहीं तुम लोग कौन से शोज देखते रहते हो। हाँ, चाहे वो टक टक करके निकल रहे हैं, चाहे वो आराम से निकल रहे हैं। मैडी, सुभान क्या बोल के गया था जाते हुए? नहीं है याद तो मैं करवा देता हूँ। सुभान क्या बोल के गया था आपको? सुबह थोड़ा सा याद दिला मुझे, सच में याद, सिर्फ थोड़ा सा याद दिला। वो सिर्फ आपको एक चीज बोल के गया था, सबसे बच के रहना। यस। कुछ के तो नाम भी बता के गया था। ऐसे ही। किससे बच के रहना? सुबह नाम नहीं, नाम लेना है, वरना मैं लूंगा नाम। फिर आपको शुरू से सारी बात भी मैं आपसे पूछूंगा। बाकी उसने मुझे यही समझाया कि तू एंजॉय करके खेल, मुझे मजा आएगा। अभी भी पूरे नाम नहीं लिए। कवर अप नहीं करो मैडी। जवेरिया का भी नाम दिया था और रिजवान का भी नाम दिया था। तो फिर रह कौन गया? हम रह गए। अल्लाह सभी हो गए फिर। नाम का भी लिया था। नाम का भी लिया। नहीं, तुम्हारा उसने ये कहा था कि वो बहुत अच्छी प्लेयर है देख, लेकिन अगर एज अ मैन तुझे अगर गेम जीतना है और अगर तुझे दोबारा कमबैक करना है तो तुझे अपने पार्टनर के साथ सुकून से जाके उसके साथ बैठ, उससे बात कर, जो भी तुम लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको सॉर्ट आउट करो और तुम लोग एक गेम जीत सकते हो। लेकिन किसी की बातों में नहीं आना, किसी के साथ हु हा नहीं करना। अगर तू किसी की बातों में आएगा तो तेरी जो टीम है, ठीक है, उसको तोड़ा जा रहा है। कैसे भी करके उसको तोड़ा जा रहा है, तो उस चीज का थोड़ा ख्याल रखो। देखो मैडी, आप लोग सब लोग एक बात सुन लो। आप लोग जो अपना तोड़ना फोड़ना है वो तोड़ो फोड़ो, लेकिन अगर मुझ पे उंगली उठाओगे तो वो अच्छी बात नहीं होगी। मैंने अपने करियर में पीक देखा है और मैंने पीक भी इसी स्टाइल से ही देखा था और मैं अभी भी ऐसे ही हूँ। एक बात बोल रहा हूँ डे 1 से टिल डेट कि आप सब लोग बराबर हो मेरे लिए। आप लोगों को समझ ही नहीं आती, एक गेम हारते हो वहाँ पे फौरन आपका वो जो नेगेटिव थॉट है वो आपके दिमाग को हिट करता है। अच्छा जी, इस वजह से ये हो गया जी, इस वजह से ये हो गया, इस वजह से ये हो गया। उस नेगेटिव थॉट्स के साथ ये भी सोच लिया करो कि पिछले दिनों में क्या हुआ, पिछले वीक्स में क्या हुआ, और सिर्फ अपना सोचो। आप लोगों को सबको जवाब मिल जाएंगे, वरना आप चारों टीम्स यहाँ फाइनल में ना बैठे होते। सबको टाइम दे रहा हूँ, दोबारा सोचो, क्योंकि आज का एपिसोड मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ और अगले एपिसोड में
मैं सब चेंज करने वाला हूँ। बहुत हो गया, बहुत मैंने आप लोगों की बातें सुन ली। देखते रहें सर्फ एक्सेल द अल्टीमेट मुकाबला सीजन 4 प्रेजेंटेड बाय लाइफ बॉय शैम्पू पावर्ड बाय कोलगेट मैक्स फ्रेश एंड वीगोटेल। Our official tea partner Tapal Danedar, travel and accommodation partner Golden Pearl Cosmetics. Allah Hafiz. Selfie time with Vigotel. यार मुझे समझ नहीं आ रही। स्वाद भाई मुझसे क्यों लड़ना शुरू हो जाते हैं आप? ब्रो मुझसे क्यों लड़ रहे आप? वो so married man. मुझे समझ नहीं आ रही। So weird man, मुझे समझ नहीं आ रही इस शो पे। अजीब सा उसका अलग मूड बना हुआ है, हर एक का मूड बना हुआ है। गेम नहीं खेलने आए हम लोग। आप उस बंदे के सामने भी उससे भी ये फील करा रहे हो कि ये पता नहीं तेरे खिलाफ बोल रही है, ये तेरे पीछे पड़ी हुई है। मैं जब से मुझे लगा है ना कि वो सिर्फ गेम खेल रहे हैं और वो अपने आप में मुझे बुलाना भी, उन्होंने बोला मेडी को बिनिश को मेरे पास भी ना आए, मुझसे मुंह भी ना लगाए, मैं इससे बात भी नहीं करूंगा। कौन कहता है? ये फवाद ने कहा। What the hell? हाँ, ये पॉइंट मेरे पे ना आए, मैंने इसलिए खुद ही पीछे हो गई। मैंने कहा नहीं यार, एक बंदा कैमरे पे गए वहां मेरे से बात ना करे तो इससे बेहतर है मैं खुद ही बात ना करूं। Oh God. अभी वो मैंने पॉइंट उठाया कि भाई वो मेरे से बात नहीं करना चाहते तो मैं खुद भी नहीं करना चाहती। उनको गुस्सा कैसे आया? नहीं, मुझे लगता है कि बात कुछ भी नहीं होती है, ये साइड से नाराज होके चले जाते हैं और बाद में बात ना करे। भाई आई रिस्पेक्ट यू बहुत ज्यादा, बट अगर आप इस तरह की बातें बोल रहे हैं तो आई थिंक आपको थोड़ा बड़ा बनने की जरूरत है इसमें। मुझे आप ये सारा कुछ बिनिश को बोलो मेरे पास, मैं वैसे भी आपके पास नहीं आती हूँ। इसको कहो मेरे पास मत आया, मेरे से बात मत करे। मतलब नहीं, बात करनी बहुत दूर की बात है। आप मुझे ये बताओ कि आप गुस्सा किस चीज पे हो? किस पे? वहाँ 4 बंदे बैठे हुए, आप अलग से निकल के जा रहे हो। मैंने आपको बोला यार देखो, आई डोंट नो, मुझे अपने वर्ड्स का कोई वो नहीं है। मैंने जो बोला मैंने बोला। अभी भी अपने पार्टनर को जब से ये बात हुई मैंने कहा हमें कोई बात नहीं करनी, हमें अल्लाह पे बिलीव रखना है और अपने आप पे बिलीव रखना है कि जितनी हमारी स्ट्रेंथ है, जितनी हमारी है चीजें को करने की कोशिश करेंगे। और बाकी जिसने जो कहा जो बोला, मैं किसी के लिए कोई कमेंट पास नहीं करूंगा। बस मैं ये कहूंगा कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, ताकि जो, क्योंकि पहले दिन से लेके मैं भी देख रहा हूँ, ठीक है ना, अभी हमारे इतने वीक्स हो गए ऐसे हैं फवाद जो वो भी जीते हैं। मैं गेम हमने अप्रिशिएट किया है। देखो फजाइला, इट्स नॉट अबाउट गेम, इट्स अबाउट ह्यूमन। इससे पता चलता है कि आप इंसान कैसे हो। गेम्स ये यहाँ रह जाएगी भाई, सही बात, खत्म है। उसे उस बात का बुरा लग रहा है कि वो आदमी मुझे क्यों कहा कि ये अब मेरे पास ना आए, मुझे बात ना करे। जाहिर सी बात, ये तो होगा। आदत थी ना कि बातें आगे से उधर ही लगाने की, इसलिए मैंने उसको भी नहीं बताया। मेरी सुनो बात, तुम ना ज्यादा अच्छे बनने की कोशिश मत करो, सही है? अभी एक टास्क जब होता है तो हंसी खुशी बैठ के हो, मैं ये लाके दे दूं, मैं तुम्हें ये लाके दे दूं, और ठीक है। और जब नहीं होता तो ब्लेम मैं कह रही थी कि ये कर लो, मैं कह रहा था ना तुम्हें ऐसे कर लो, और फिर जब आके बैठते कैमरे के सामने, हाँ हम तो हैप्पी हैं। गॉड सेक यार। जानिए मैंने एक लड़की हूँ, ये बहुत इज्जत है। मतलब आप किसी को दूसरों को ऐसे बोल रहे हो ये लड़की मेरे पास ना है, मैं क्या चीज सवाल, मतलब मैं क्या हूँ? आप मुझे क्या कह रहे हो? ये लड़की, मुझे बहुत बुरा लगा ये। कब आप बात करो नहीं, मैंने मेरा फवाद के साथ बिल्कुल खराब नहीं है। मैं उस दिन इमोशनली वो वल्नरेबल थी बहुत ज्यादा, तो मैंने सब बैठे हुए थे तो मैंने कहा व्हाट आर यू डूइंग गाइस, तो फवाद भाई साइड से निकल गए। उनके लिए तो कभी मैं ये बोल भी नहीं सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। उनको ये बात पता होनी चाहिए जितनी मेरी उनके साथ दोस्ती थी।